मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों काफी इंतजार के बाद आज हम लोग क्लास 11 की पहली वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों क्लास 11 का पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में सेट। सेट ऐसा चैप्टर है कि बहुत सारे जितने बच्चे क्लास 11 में गए हैं, मेरे पास उनका फीडबैक आया है, वो जब अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का तो सेट को स्किप करते रहे, कह रहे हैं सर सेट थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा है। ऐसा कोई चैप्टर हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है सेट में जो आपको अजीब लग रहा हो, बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और मैं चाहूंगा आप सिस्टमेटिक ही चलिए, पहले सेट पढ़िए उसके बाद जो चैप्टर है उनको बारी बारी पढ़िए। ठीक है, उम्मीद करूंगा मेरा ये वीडियो आपको मदद करेगा, सेट का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाए। सेट बहुत कठिन चैप्टर नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है। सेट के बाद जो रिलेशन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके लिए मैंने 2 वीडियो क्लास 12 में ही बना दिया। क्लास 12 के सिलेबस में भी ये रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हल्का फुल्का उसका एंड मैंने रिलेशन फंक्शन पार्ट 1, रिलेशन फंक्शन पार्ट 2 क्लास 12 के लिए जो बनाया है उसमें हिंट है। अगर आप उसे भी पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो क्लास 11th और 12 दोनों के सिलेबस में है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। सेट के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है सेट और उसके पूरे जितनी भी उसके जो अलग तरह का ये मैथमेटिक्स है, इसको किस तरीके हमको स्टडी करना, ये सब हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है सेट क्या होता है। यहाँ सेट्स मैंने लिखा, ये सेट का प्लूरल फॉर्म है, नंबर ऑफ सेट, मोर देन वन सेट। सेट का प्लूरल फॉर्म है। सेट क्या होता है, सेट के लिए जानो, इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है ये? इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। व्हाट इज सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों से होता है। अ थिंग विच इज लिविंग और नॉन लिविंग आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स इन आवर मैथमेटिक्स। तो सेट का डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट इज सेट? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप इस तरह की कोई एजुकेशनल वीडियो, एकेडमिक वीडियो पढ़ते हैं तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करिए दोस्तों। कब कौन सी चीज आपको अच्छी लगे स्टॉप करके वीडियो से नोट जरूर किया करिए दोस्तों। आने वाला समय कैसा होगा हम आप नहीं जानते हैं। इस समय हम लोग बहुत ही विकट समस्या से घिरे हुए हैं। मैं भी पहले YouTube पे नहीं पढ़ाता था, पिछले 1 साल से मैं YouTube पे एक्टिव हूँ और मैं पिछले 1 महीने से, सॉरी 1 साल नहीं 1 महीने से मैं YouTube पे काफी एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस समय जिस तरीके से हम टीचर न पढ़ा के परेशान है, उसी तरीके से हमारे बच्चे भी न पढ़ के परेशान है। तो लाइव इंटरेक्टिव क्लास चलाने का सबसे इजीएस्ट मेथड मुझे यही लगा कि YouTube के थ्रू मैं अपने बच्चों से जुड़ूं और उन तक अपना मैसेज या अपना जो भी मेरा पढ़ाना है वो उन तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों सेट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट मैंने बता दिया है। व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग सबसे है, सब कुछ, कुछ भी, किसी भी चीज, एनीथिंग ऑब्जेक्ट मतलब एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो कलेक्शन में। ये होता है आपका सेट। सेट के बारे में कुछ और चीज जानिए। सेट में हम जिन चीजों का कलेक्शन करते हैं, सेट में हम जिन चीजों का कलेक्शन करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स का हम कलेक्शन करते हैं, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द सेट। सेट में व्हाट एवर द थिंग्स इज बीइंग कलेक्टेड, सेट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सेट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूं कि व्हाट एवर थिंग्स आर कलेक्टेड, या जिनका कलेक्शन होता है सेट में, जिस भी ऑब्जेक्ट का, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट शब्द है, इनका मीनिंग बस समझिए, कुछ बहुत बड़ा बवाल नहीं है। जैसे आप प्लस जानते हो, माइनस जानते हो, उसका सिग्निफिकेंस भी जानते हो, उसी तरीके से सेट को जान जाओ, एलिमेंट को जान जाओ, इनका सिग्निफिकेंस। दोस्तों कई सारे शब्द इस चैप्टर में आएंगे नए नए, जिसको आपको लगेगा थोड़ा प्रॉब्लम होगा या समझने में दिक्कत होगा, तो दोस्तों घबराइए नहीं। आने वाले 5 से 6 दिन जब लगातार आप पढ़ना स्टार्ट करोगे सेट को, तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। जैसे क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो उसमें आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस और बहुत सारे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था, मैग्नेटिक फील्ड आ गया था, मैग्नेटिज्म आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया था, बहुत सारे छोटे छोटे शब्द आए थे जो आप पहली बार शायद सुने होंगे।
तो ऐसा कोई चीज नहीं कि जो आप मतलब पहली बार सुनोगे वो कठिन है। आप उसको बस सुनते जाओ, थोड़ी एक दो बार सुनते जाओ, जब बाद में आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दो चीजें मैंने अभी तक बताया। सबसे पहले सेट क्या है, इंपॉर्टेंट, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दूसरा एलिमेंट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट्स जिसका हम कलेक्शन करते हैं सेट में उसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एंड एक और चीज देखो सेट के बारे में, सेट के बारे में है कि द सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। मैं जनरली शब्द यूज किया, आप चाहे जिससे डिनोट करो, लेकिन बहुत सारे अधिकतर मैथमेटिशियन किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मुझे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट लेना है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस कलेक्शन को लेना है और उसमें मुझे किसी उस जो सेट बनेगा कलेक्शन करने से उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कोई ना कोई मुझे कैपिटल लेटर, मान लीजिए मैंने कैपिटल लेटर एक्स का यूज कर दिया, ये कैपिटल लेटर एक्स क्या है, उस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और आप ले रहे हो क्या, कलेक्शन लेते हो, इसमें कलेक्शन को रखने के लिए जो है कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर से मैं अभी बताऊंगा, घबराएंगे नहीं आप लोग दोस्तों। सबसे पहले जान जाओ एलिमेंट क्या होता है, सेट में जो ऑब्जेक्ट जिनका हम कलेक्शन करते हैं उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। किसी भी सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसके बाद किसी भी सेट को हम की जो एलिमेंट्स है उनको कैसे रखते हैं, कहां लिखते हैं, तो लिखते हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसके अंदर ही लिखते हैं। चीज अगर कोई एक एलिमेंट है किसी सेट का, जैसे मान लो आपका A इज द एलिमेंट ऑफ कोई एक सेट कैपिटल ए, मान लो ए माने कोई एक सेट है, इसमें कुछ लेटर्स होंगे, पता नहीं क्या सा कलेक्शन है, मुझे नहीं मालूम, फिलहाल उसमें स्मॉल ए उसका एक एलिमेंट है, मतलब इस सेट में ए भी आता है, यही कलेक्शन। एलिमेंट के बारे में बताया था आपको, जिस ऑब्जेक्ट का सेट में कलेक्शन होता है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, तो इसको लिखा कैसे जाता है इस सेट चैप्टर में या मैथमेटिक्स में, इसको हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू, ये अपसाइडन का साइन होता है, बिलोंग्स टू कैपिटल, या फिर इसको एलिमेंट ऑफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या फिर ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ में आ रहा दोस्तों। अगर मान लीजिए इफ x is not an element of क्या, कैपिटल B, कोई दूसरा सेट है, मान लो वही सेट है, चलो कैपिटल A ही ले लेते हैं। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम x implies x does not belong, ये जो साइन है अपसाइड वाला, इसको ऐसे बनाकर कट कर देंगे, पढ़ेंगे does not belong to capital A, या फिर पढ़ेंगे x is not the element of capital A। छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं, छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं, उन्हें आप समझो ध्यान से, आने सेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैंने आपको बताया सेट के बारे में कि उसमें एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को इस कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। लिखने का दो तरीका होता है, वो मैं भी बताऊंगा किसी सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देखो कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं। किसी भी सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और सेट में जो एलिमेंट होता है, और ये ए सेट का एक एलिमेंट है, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर वो उसका एलिमेंट नहीं है, किसी बात को लिखेंगे एक्स या फिर ए, जो लिखा है यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स, पढ़ेंगे क्या, अब मैं बार बार आपको नहीं लिखूंगा डिटेल में, ए ही लिखूंगा, सिंपल आप समझ जाएगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और भी कुछ सिंबल आएंगे, उसे आप देखिएगा। एक सिंबल अभी मुझे याद आ गया, बता रहा हूं आप लोगों को, ये सिंबल होता है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ये सिंबल होता है, उल्टा ही बनाया जैसे, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, एक और सिंबल देखिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, उल्टा ई,
इसको बोलेंगे देयर एग्जिस्ट, और सारा टर्म्स ये आपका इंप्लाइज है, ये आप साइलेंट है, और इसको पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी सेट को कैसे डिस्क्राइब, देखते हैं हाउ टू डिस्क्राइब सेट्स। सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कैसे लिखते हैं। तो सेट को लिखने का मेनली दो तरीका होता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, इसका एक और नाम है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को डिस्क्राइब करने का दो तरीका है, पहला आपका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही क्लियर है, रोस्टर या टेबुलर का मतलब आप जितने भी एलिमेंट है उन्हें आप लिख दीजिए। आप रोस्टर फॉर्म में अगर उसका नोट करना चाहें किस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म कहते हैं तो नोट करिए आप लोग, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट and they all are written in a curly bracket। रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट वेयर एंड दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जितने भी एलिमेंट रहते हैं उनको लिस्ट आउट कर देते हैं रोस्टर फॉर्म में एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो कॉमा साइन का लगता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक कोई सेट है कैपिटल ए, किस चीज का सेट है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10 THAN होगा, सॉरी। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10 से जो लेस है। तो प्राइम नंबर में कौन कौन आएगा? 2 आएगा, ये प्राइम नंबर है। 3 आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद आपका 7 आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं। व्हाट इज प्राइम नंबर? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स? द नंबर एंड 1, मतलब 1 उसका एक फैक्टर रहेगा एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद रहेगा उसका अपना फैक्टर और उसके अलावा 1, ठीक है। जिसके 2 फैक्टर केवल दो फैक्टर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। तो इसमें कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनको हमने लिख दिया और कॉमा साइन से इनको हमने सेपरेट भी कर दिया। 2 को 3 से अलग किया कॉमन साइन से, 3 और 5 को अलग किया इस तरह से कॉमा साइन के साथ, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। तो दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया ये आपका? रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर में हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टी होती है किसी सेट की जो उसके सभी एलिमेंट के लिए लागू हो, उसको लिस्ट आउट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट इज द मेथड इन विच वी लिस्ट आउट all the properties related to the elements of the set। वो कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब वो सभी एलिमेंट पे लागू हो जाए। ये दो आपके फॉर्म है जिसमें किसी सेट को हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही आसान है। सभी एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उनके जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में कॉमा साइन का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें भी हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, वहां पे हम लिखते हैं कि जो सेट की कॉमन प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज होती है,
ठीक है, जैसे मान लो यही सेट है, लिखा है ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन, नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 10, वही चीज वही सेट है। अब मैं इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दूंगा, आप अच्छे से समझ रहे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या जो भी तुम्हारे पास बुक है उससे बड़े आराम से कर सकते हो दोस्तों। अभी तक आप लोगों को मैं समझती हूँ कुछ कठिन नहीं लग रहा होगा, बस कुछ नए नए शब्द आ रहे होंगे आपके लिए पहली बार। घबराइए नहीं, आप जब इन शब्दों का हैबिचुअल हो जाओगे तो आपको यही शब्द काफी आसान लगेंगे। ठीक, तो देखते हैं इसे कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हम लिखते हैं x such that x, क्या लिखेंगे, x such that x, x जैसे आप लोग अलजेब्रा मानते हो, कोई चीज आपको नहीं मालूम उसको x मान लेते हो। अलजेब्रा में कोई चीज आपको नहीं मालूम रहता है तो आप उसे x मान लेते हो, वैसे यहां पर भी है कि आप लिखोगे x such that x is a प्राइम नंबर, ये उसकी प्रॉपर्टी है, प्राइम नंबर and x is less than 10। यहां पे मैं चाहे तो नेचुरल नंबर भी लिख सकता था, देखिए वो अंडरस्टूड है, प्राइम नंबर लिख दिया तो नेचुरल नंबर है, ये अंडरस्टूड है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। x such that x is a प्राइम नंबर and x क्या है, लेस देन 10, दोनों प्रॉपर्टी। प्राइम नंबर लेंगे तो बहुत सारे होंगे, अब देखिए उसमें कौन सा लेना हमको, 10 से लेस। ऐसे बहुत सारे सेट होते हैं जिनको हम रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को आता है इस तरीके से कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा रहेगा, कहेगा आपसे आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखा रहेगा, आपसे कहेगा इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। जैसे मान लीजिए एक सेट लिखा है कैपिटल बी, हाँ, उसमें लिखा है, उसमें रोस्टर टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, लिखा है इसमें 1 या मान लो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो x such that x, इसका मतलब जरा समझो क्या होता है, x एक ऐसा x है, यही मतलब होता है, x एक ऐसा x है which is equal to n/n+1। कैसे, इसमें x माने ऑब्जेक्ट जो इसमें लेयर है, हाँ, कैसे ऑब्जेक्ट जो किसके इक्वल है, n/n+1, n/n+1, where n belongs to the natural number n। n कोई भी ऐसे नहीं लेना है, n क्या है आपका, नेचुरल नंबर। एंड देखो तीन प्रॉपर्टी आ गई, एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। आराम से समझो, घबराओ नहीं। क्या है आपका, 2/3 लिखा है, फिर 3/4 लिखा है, फिर 4/5 लिखा है, फिर 5/6 लिखा है। तो यहां पे आपका नेचुरल नंबर लिखा है 2 से लेके 5 तक। क्या लिखा है, नेचुरल नंबर 2 से लेके 5 तक, और यहां पर उससे एक अधिक लिखा है, तो मैंने n/n+1 लिख दिया। क्या लिखा मैंने, n/n+1, और n है क्या, नेचुरल नंबर। मैंने एंड का साइन रखा, मैथमेटिक्स में ये एंड का, एंड और एंड के बारे में एक बात है, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। फिर से इसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से नोट कर लो सभी लोग, समझ भी लो कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। n क्या बोलेंगे, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5। 2 को लेकर 2 से बड़ा, 5 को लेकर 5 से छोटा, यानी 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा, और नीचे उससे एक अधिक। ऊपर 2 है तो नीचे 2+1, ऊपर 3 है नीचे 3+1, ऊपर 4 है नीचे 4+1 5 आ गया, 5 है 5+1 6 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी नंबर को जो रोस्टर फॉर्म में रहता है उसे टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, सॉरी
जो रोस्टर फॉर्म में रहता है उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कर लेते हैं। उसी का अपोजिट भी होता है कि मान लीजिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कोई क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको उसे रोस्टर फॉर्म में करना है। कोई आपको क्वेश्चन दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको उसे रोस्टर फॉर्म में करना है। तो देखिए जैसे यहां मैं लिख रहा हूं एक कोई दूसरा सेट बी नाम दे रहा हूं, x such that x such that x इक्वल टू n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, where n belongs to the natural number n belongs to the natural number n। बस यही छोड़ दो, ये भी हो गया, भी एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें इसका टेबुलर फॉर्म में कौन आएगा, यहां कैसे x है n की स्क्वायर और n क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेके कहां तक होता है इनफाइनाइट, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, कहां तक होता है इनफाइनाइट। इसमें कौन कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 स्क्वायर कामा 2 स्क्वायर कामा 3 स्क्वायर कामा 4 स्क्वायर कामा 5 स्क्वायर कामा डॉट 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 डॉट, ये इनफाइनाइट करके इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, इनको इनफाइनाइट सेट करते हैं। अभी आगे मैं सेट का टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। आइए देखिए, इसे लिख दीजिएगा और एक लाइन क्लियर करके, 1 यहां 4 यहां 9 यहां 16 यहां 25 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म और टेबुलर रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट। तो लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट के, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंपटी सेट, इंपटी सेट क्या होता है, सबसे पहला है इंपटी सेट। अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे या अपने मोबाइल में सर्च करोगे गूगल पे, इंपटी माने क्या होता है, इंपटी माने नथिंग, जीरो, एकदम खत्म, कुछ भी नहीं, नल, इसको नल सेट भी बोलते हैं। इंपटी माने बस देखो, अगर आपको शब्दों का मीनिंग मालूम रहेगा तो आराम से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हो। इंपटी सेट क्या है, अ सेट इन विच देयर इज नो एनी एलिमेंट, अ सेट देयर इज नो एनी एलिमेंट is called empty set, is called empty set। जैसे इस रूम जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जहां पे मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जैसे अपने क्लास में मैं जहां रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ, इस रूम जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ वाटरमेलन, वाटरमेलन की कलेक्शन या फ्रूट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, तो मुझे नहीं कहीं दिख रहा है यहां पे फ्रूट, तो ऐसा कलेक्शन इसमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द फ्रूट्स प्रेजेंट इन माय दिस क्लासरूम, तो मुझे कहीं कोई फ्रूट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सेट कैसा हो गया आपका, इंपटी सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, इंपटी। और रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म से आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो। देखो, तो जितना मैं बताऊंगा सेट बिल्डर फॉर्म उतना क्लियर हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ होता नहीं है, बस अपनी भाषा में आप लिख दो उसकी प्रॉपर्टीज को। देखो एक सेट ए है, x such that x such that x is a natural number। क्या है, is a natural number, belongs to natural number। x क्या है, नेचुरल नंबर, and it is greater than 2 but less than 3। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। है कोई नेचुरल नंबर? नहीं है कोई नेचुरल नंबर। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 के बाद 4, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहने के लिए खूब लंबा चौड़ा इतिहास बोल लिखा है, x such that x belongs to the natural number and but x is greater than 2 but less than 3। तो ये आपका कौन सेट हो गया, इंपटी सेट। कौन सा सेट हो गया, ये इंपटी सेट हो गया। ठीक है दोस्तों, इंपटी सेट के बारे में कुछ और जान लेंगे। किसी इंपटी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, ये 5 हो गया।
फाइव पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? फाइव। अल्फा बीटा गामा ऐसा पढ़े ना आप लोग ग्रीक लैंग्वेज में। उसी तरह इस सिंबल को सर्कल बना के बीच में लाइन ड्रा कर दीजिए, फाइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइव। और इंपटी सेट को ऐसे ही खाली करली ब्रैकेट को ओपन बना के छोड़ देते हैं। इसको भी इंपटी सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अधिकतर मैथमेटिशियन ऐसे ही करते हैं। आप भी ऐसे ही करिए। ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। कोई इंपटी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करते हैं, या फिर फाइव लिखते हैं। इसको नल सेट भी बोलते हैं, NULL, नल सेट भी बोलते हैं इसको, इंपटी सेट। सेट्स सिंगल सेट माने सिंगल सबसे बनाइए, सिंगल माने वन। इंपटी सेट एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, और सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है। A set is said to be singleton set if it has only one element. किसी भी सेट में अगर केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। The collection of only one object is called singleton set. एग्जाम्पल देखो जरा, इसी एग्जाम्पल से बता रहा हूं आपको। X such that X element of natural number and X is greater than 2 but less than 4। बन गया। 2 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो कौन है? 3 है। कौन है? 3। जैसे मैं को एक और सेट सिंगलटन का एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर जो इवन हो उनका कलेक्शन। तो केवल 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर है उनमें केवल 2 एक ऐसा नंबर जो इवन नंबर, बाकी सब ऑड है। क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो ये भी सेट में आपका क्या जाएगा? केवल 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या समझ में आ गया कि इंपटी सेट क्या होता है और सिंगलटन सेट क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। आपको चेक करना है वेदर इट इज इंपटी सेट और सिंगलटन सेट। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत डिस्क्राइब करूंगा, अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, ताकि एक और चीज में छिपा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुत्थी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जड़ है। आपको ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक सेट X। It is the collection of all those X which are the real number. पढ़ेंगे इसे X such that X belongs to the real number R and X का cube is equal to 1. The cube of X is equal to 1. यही है क्वेश्चन। X cube is equal to क्या है? 1। ठीक, आपको चेक करना है ये किस तरह का सेट है। क्या ये इंपटी सेट है? क्या ये सिंगलटन सेट है? और भी दो है एग्जांपल, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, फिलहाल अभी जान जाओ। जिसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहे, काउंटेबल रहे, एलिमेंट को हम काउंट कर सके, 100 200 1000 करोड़ फिक्स रहे। लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है? जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसमें कितने होंगे। क्लास 10 तक का बच्चा सोचेगा x क्यूब इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा? x क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब आ जाएगा, 1 क्यूब 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 से कट जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा? 1। क्लास 10 तक का बच्चा ये सोचेगा कि इसका मान 1 है। हाँ, 1 सही तो है, लेकिन 1 के अलावा भी 2 और ऐसे मान होंगे जिनका क्यूब करने पे 1 है। दो और ऐसे वैल्यू हैं, रियल है कि नहीं ये नहीं जानना है। 2 और ऐसे वैल्यू हैं, 2 ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब करने पे 1 आता है। अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x क्यूब इज इक्वल टू 1 है। क्लास 10 तक का बच्चा सोचेगा केवल x का मान 1 होगा। हम लोग क्लास 11 में, मैं तो आगे हूं, आप 11 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है। इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन सिंपली राइट 1 क्यूब, बड़े आराम से। आप सभी लोग फॉर्मूला जानते होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b इंटू अनदर ब्रैकेट
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अनुसार यहां पे हो जाएगा x माइनस 1, फैक्टराइज कर रहा हूं इसे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। जितने भी फार्मूला अभी तक पढ़े हो आप लोग सबको रिवाइज कर लेना, बहुत जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो x माइनस 1 इंटू अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इनको हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 करेंगे। यहां से x का मान क्या आ जाएगा 1। यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों क्लास 10th में आप पढ़े थे क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य, अगर आपको याद होगा श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़ा था आपने, उसका यूज करके हम यहां पे x का मान निकालेंगे, ठीक। तो वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे a कितना है, b कितना है, c कितना है। a होता है द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x यानी वेरिएबल, एंड c होता है कांस्टेंट। यहां पे तीनों क्या है 1 1 और 1। वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस प्लस नहीं है सॉरी 1 स्क्वायर अपन नीचे 2 इंटू 1। तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 आएगा दोस्तों अपॉन 2, अंडर रूट माइनस 3 आएगा अपॉन 2। अब यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 1 जा 1 और 4 1 जा 1, सॉरी 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, यानी 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 आएगा। दोस्तों अगर कहीं लिखा है अंडर रूट माइनस 1 तो उसको आई बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे आपको पढ़ना है एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अभी जान जाओ कि अंडर रूट माइनस 1 कहीं लिखा रहता है तो उसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई, ठीक। यहां लिखा है अंडर रूट माइनस 3, इसे लिख देंगे हम अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1, यानी लिख देंगे इसे हम रूट 3 आई। अंडर रूट माइनस 1 क्या बोलेंगे आई। ये आपका जो आ गया मान माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस रहेगा और एक बार माइनस। तो दोस्तों इस तरीके से x के कुछ 3 मान आ गए। वी हैव x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। These are the 3 values whose cube is 1, जिनका क्यूब करने पे क्या आएगा 1। क्या ये तीनों रियल नंबर है? तो आंसर है कि ये रियल नंबर है, बट these two are not रियल नंबर। ये दोनों रियल नंबर नहीं, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं से दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसी का डिस्कशन यहां पर। इसे बोलेंगे क्या -1 प्लस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। कैसा नंबर है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों, उसे हम प्योर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसा नंबर इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक। ये देखो आई वाला पार्ट इमेजिनरी है और ये रियल पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर में नहीं आएंगे। तो कोई पूछेगा आपका इस x में कौन कौन आएगा, तो आप लिख सकते हो यहां पे इक्वल टू केवल 1 आएगा। सो दिस इज अ सिंगलटन सेट। इसे क्या बोलेंगे हम सिंगलटन सेट, ठीक है दोस्तों, सिंगलटन सेट। हाँ ठीक, ये आपका इम्पटी सेट नहीं है, कौन सा सेट है सिंगलटन सेट है। तो दोस्तों कौन से नंबर का क्यूब 1 होता है, इन 3 नंबर का
1 का होता है -1 प्लस √3i अपॉन 2 -1 माइनस √3i अपॉन 2। इन तीनों नंबर का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। और एक और चीज, अगर घर पे आप ट्राई करिएगा दोस्तों, इनका अगर आप क्यूब निकालोगे, अगर आप इसका क्यूब निकालोगे, पावर 3 करोगे, इसका भी पावर 3 करोगे, तो डेफिनेटली 1 आएगा, डेफिनेटली 1 आएगा दोस्तों। ट्राई करिएगा, करेंगे आप दोस्तों, ट्राई करिएगा। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो का नाम रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्यूब करने में कैसे 1 आता है। इंतजार करेगा मेरे वीडियो का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया हमको ये किसका एग्जांपल था? सिंगलटन सेट का। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट, एक मतलब 1 नहीं, एक मतलब केवल 1 ना रहे, कुछ भी हो सकता, बस एक ऑब्जेक्ट हो, इसमें ओनली इट हैज ओनली 1 ऑब्जेक्ट, इट हैज ओनली 1 एलिमेंट, इज कॉल्ड सिंगलटन। अब अगला है आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये भी सेट के टाइप्स हैं। फाइनाइट सेट बहुत आसान है। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट इफ इट हैज फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ इट हैज फिक्स नंबर ऑफ या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन्हें क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, दूसरा है आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट which is the collection of infinite number of elements, a set in which there is a collection of infinite number of sets elements is called infinite set। ऐसा सेट इसमें infinite number of elements हो, उसे हम infinite set कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल देख लो। जैसे infinite में m है, set of all natural number। एक और एग्जांपल है आपका R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। कितने इंटीजर्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने होल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। ये सब किसके एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, शुरुआत में भी मैंने एक एग्जांपल दिया था दोस्तों। मैंने एक और एग्जांपल दिया था एम्पटी सेट में, याद करो आप लोग। मैंने लिखा था x such that x belongs to the natural number n and x is greater than 2 but less than 3। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो मैंने कहा था ये इम्पटी सेट है। क्या है? इम्पटी सेट। अगर मैं यही नेचुरल नंबर की जगह पे रियल नंबर लिख दूं, रियल नंबर लिख दूं, तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो कौन सा सेट हो गया? नाउ इट इज इनफाइनाइट सेट्स। कौन कौन से नंबर होते हैं? 2.1, 2.11, 2.111, 2.1111, 2.1111, 2.2, 2.22, 2.222, 2.2222, 2.7, 2.77, 2.77, 2.0, 2.01, 2.02। बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। कितने हैं? इनफाइनाइट। इसलिए एक ऐसा सेट का एग्जाम्पल है इनफाइनाइट। उसी सेट में मैंने बस क्या लगा दिया? यहां पे आर लगा दिया, बस रियल नंबर का। एक्स सच दैट एक्स है क्या? ये रियल नंबर। फिर से एक्स सच दैट एक्स का मतलब होता है, एक्स माने जैसे सपोज करते हैं ऐसे एलिमेंट, एक्स एक ऐसा यक्स है, यानी इसमें जो कलेक्शन होता है ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो कि रियल नंबर है और उनकी ये प्रॉपर्टी होती है वो 2 और 3 के बीच में। इसके बाद दोस्तों फाइनाइट सेट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट एफ ए है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n where n element of natural number and n is less than 10। x ऐसे, इसमें कैसे x मतलब ऐसे एलिमेंट
जो कि 3n टाइप के। 3n क्या है? किसी नंबर के 3 गुना। वो नंबर क्या है? वो नंबर 10 से छोटा नेचुरल नंबर, 10 से छोटा नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां इक्वल टू लगाऊं मुझे 10 भी लेना पड़ेगा। कौन कौन होंगे? 3 इंटू 1 3, 6 के बाद 3 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27 और सॉरी 27 रहेगा और लास्ट में यहां पे 30। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वही 5 वॉवेल है ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल पढ़ लेंगे। वो आपका 5 है, केवल फिक्स है, फाइनाइट है, इसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। जो सेट इनफाइनाइट नहीं है वो फाइनाइट है, जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। कुल नंबर के आधार पे मैंने 4 तरह का सेट बताया आपको। इम्पटी सेट, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। दूसरा आपका सेट था सिंगलटन सेट, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तीसरा आपका है फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। और चौथा आपका इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनके अलावा 2 और सेट होते हैं, इक्वल और इक्विवेलेंस सेट। इनके बारे में जान जाइए, अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट्स, नोट करिए, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स if their all the elements are same. 2 sets are said to be equal sets if their all the elements are same. उनमें दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए। इसके बारे में और बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। और नोट कर लीजिए, इक्विवेलेंस सेट किसे बोलते हैं? 2 sets are said to be equivalent sets if they have सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स को, जैसे सब प्रॉपर सबसेट है, पावर सेट है, इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। चीज बताना चाहूंगा सेट के बारे में। सेट में कोई एक ही एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते। जैसे कोई एक एलिमेंट लिख दिए हम तो दोबारा उसको नहीं लिखते। एक एलिमेंट अगर एक बार लिख दिया गया तो उसको दोबारा नहीं लिखते। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। हाँ तो दोस्तों, एग्जांपल है x इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड MATHEMATICS। एक वर्ड लिखा है मैथमेटिक्स। क्या लिखा है? मैथमेटिक्स। इसके लेटर का कलेक्शन, इसके लेटर का कलेक्शन एक सेट बनेगा। मैंने बताया है आपको कि कभी भी सेट में जो हम एलिमेंट लिखते हैं उनका रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अकर। रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अकर इन सेट। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे उन सभी लेटर्स को लिखना है जो वर्ड मैथमेटिक्स में आते हैं। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन आता है? M आता है, A आता है, T आता है, H आता है, E आता है, M आता है, A आता है, T आता है, I आता है, C आता है, S आता है। सबको मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने कहा रिपीट नहीं होता। M यहां पे लिख दिया गया, दोबारा M नहीं लिखा जाएगा। A यहां पे लिख दिया गया, दोबारा A नहीं लिखा जाएगा। T यहां पे लिख दिया गया, दोबारा T नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा? M रहेगा, A रहेगा, T रहेगा, H रहेगा, E रहेगा, I रहेगा, C रहेगा, S रहेगा। तो कॉमा से अलग कर दूं, बस चेक कर लेते हैं। M हो गया, यहां है, A यहां है, T यहां है, H भी हो गया, E भी हो गया, I भी हो गया, C भी हो गया, S। बस ऐसे बहुत सारे हैं। एक मान लीजिए कोई सेट लिखा है आपका W, X such that X is a letter of the word क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, SACHI। दोस्तों इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है।
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम के जो लेटर्स होते हैं वो रिपीट नहीं करते। एक वर्ड है विजडम, WISDOM, उसमें भी लेटर्स रिपीट नहीं करते। कुछ होगी क्वालिटी, ऐसे ही रिपीट नहीं करते। चलो यहां पे क्या क्या आ जाएगा, S सबको लेना पड़ेगा, ACHI और अगर कोई रिपीट करता तो उसे हमें एक बार लिखना पड़ता, दूसरी बार नहीं लिखते। जैसा कि मैथमेटिक्स में, ऐसे बुक में इलाहाबाद लिखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी अपनी बुक से लगाने की कोशिश करें। विद दिस आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।